नीड अ बैकअप प्लान ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, ताकि इफ ह्यूमंस वुड नॉट हैव बीन लेफ्ट ऑन अर्थ, अगर हम ह्यूमंस को ही नहीं बचा पाए तो करंट साइंस करंट टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं। तो वही विजन था एलन मस्क का कि अगर कल को एक एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट करने वाला होता है या एनी मास एक्सटिंक्शन हैपेंस ऑन अर्थ, we can send our people to Mars to save our human beings to get extinct and get the world, save the world from getting extinct. Same, NASA is also working with different things. NASA भी काम कर रहा है अपने different organisms के साथ. They are not working with humans to send them on space, send them on Mars, but they are working with different species, plants के साथ, animals के साथ. Because if we don't have a backup plan, it's very risky, because we have seen extinction, we have seen dinosaurs getting totally completed, so we need a backup planet for that. बट इस लेवल पे जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं कि हम कॉमन लोगों को स्पेस तक ले जा सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो ये प्रॉब्लम है कि जो स्पेस फ्लाइट है वो एक कॉमन बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर मार्स पे वो कॉलोनाइजेशन कर भी लेते हैं, तब भी जो जाने के लायक होंगे वो बिलियनर्स ही होंगे। मतलब मिलियनर्स के लिए भी अफोर्ड करना इजी नहीं है, इतनी महंगी स्पेस फ्लाइट होती है। चाहे एलॉन मस्क ने उसको बहुत कम कर दिया, अराउंड $3 बिलियन के अराउंड, फिर भी उधर तक जाना, अगर ऐसा होने लग भी जाता है कि लोग जाने लग गए, तो होगा ऐसा कि अगर अर्थ को क्राइसिस के लिए छोड़ दिया जाए तो मार्स पे तो बिलियनर्स पहुंच जाएंगे, और जो अर्थ पे बचे होंगे वो होंगे मिडिल क्लास, जो थोड़े रिच हैं, और पुअर क्लास। मतलब एक बायस सी चीज़ हो गई। अगर स्पेस रेस को भी देखा जाए तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है यहाँ पे भी। जी, ये क्रिटिसिज्म को नाम खत्म कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग पेज अ कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिसर्च करना बंद कर दें, हम आगे काम करना बंद कर दें, बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स इज बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और उसको कवर करने के लिए मनी चाहिए। अगर हम इसको ही देखें तो वी कैन नॉट, हम सारे अर्थ पे रहते हुए लोगों को हम मार्स पे नहीं लेके जा सकते। अगर मास एक्सटिंक्शन अर्थ पे होता है, कोई एस्ट्रॉइड हिट करता है, तो वी वुड कम टू द बिगनिंग ऑफ अर्थ, जहाँ पे सिर्फ दो लोग थे, उन्होंने पूरी अर्थ की सिविलाइजेशन स्टार्ट करी। सो सेम थिंग वुड बी ट्रांसफर टू मार्स। मैक्सिमम इट वुड बी 50 to 60 पीपल दैट विल गो ऑन मार्स। उससे ज्यादा ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास स्पेस फ्लाइट्स हैं, ना हमारे पास मनी है। और जहां तक बात रही कॉमन मैन टू स्पेस, वो एक आपके हॉलीडे पैकेज की तरह नहीं है। आसान हो चुका है वो, सस्ता भी हो चुका है, बट एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी। कुछ कोई चीजें ना, यू कैन नॉट बाय फरारी, सो सेम वे यू कैन नॉट अफोर्ड अ स्पेस फ्लाइट। राइट, सो दैट्स द थिंग ना, उस विजन में अगर देखा जाए, अगर उस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो विजन इनकम्प्लीट है। बट एनीवेज, अगर स्पेस रेस को भी देखा जाए तो मोर देन अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम आगे ये एक स्टार्टिंग इंडस्ट्री है, आगे और भी स्टार्टअप्स आने वाले हैं। अभी 3 कंपनी स्पेस रेस में, अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आएगी। इस इंडस्ट्री में अगर इसको बिजनेस से ज़्यादा, अभी अगर हम इस पॉइंट पे देखा जाए तो इट्स लाइक पुटिंग योर नेम इनटू हिस्ट्री। ये जैसे एलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, या रिचर्ड ब्रांसन हो गए, वो अपना नेम, इट लुक्स टू मी, वो चाहते हैं कि हमारा नाम हिस्ट्री में आए, कि वी वर द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट दिस थिंग एंड देन दिस हैपेंड। उनके लिए ये सही है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि अर्थ पे बाकी सब रह रहे हों और इसको एक क्रिटिसिज्म वाले प्लैनेट पे छोड़ दिया जाए और जाके हम मार्स पे डेवलपमेंट शुरू कर दें जहाँ पे सिर्फ रिच पीपल रहते हों। द थिंग इज़ कि अगर उन्हीं रिसोर्सेज को हम अर्थ पे वापस लगाते हैं, अर्थ को क्लाइमेट चेंज से बचाने की कोशिश करते हैं, उसको क्योर करते हैं जो भी डैमेज हुई है, दैट्स अ बेटर स्टेप। So basically, we need to some take away some load from Earth, because as we know that resources are exploiting in such a way that in coming years we can see that Earth is not able to take up the load. So these companies, SpaceX, Blue Origin, ये सब स्टार्ट ही हुई थी कि
थोड़ा अर्थ को सेव करा जाए, क्योंकि अगर कोई कैलामिटी आ जाती है, कोई एस्टेरॉयड हिट कर जाता है और हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, तो हम क्या करेंगे? सो इट विल बी वेरी रिस्की. सो दे वांट, so like Jeff Bezos said that to preserve humanity they need to lower the transportation cost and take the people to the space. But ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कितनी लोअर कर सकते हैं? बिकॉज जो कॉमन पीपल है, वो जो कॉमन पीपल है पूरे वर्ल्ड के, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो द बेसिकली द पॉइंट इज कि क्या करा जाए जिससे, आजकल सारी कंपनीज उसी में लगी हैं कि बहुत ही कम कॉस्ट में स्पेस में लोगों को वहाँ पर सेटल करा जाए और थोड़ा वहाँ पर थोड़ा अर्थ से लोड हटाया जाए. यू नो जैसे कि युजाका माइजावा ये बिलियनर हैं. इन्होंने एलॉन मस्क के रॉकेट पे 2022 में शायद जाने के लिए फ़्लाइट बुक करी थी. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये अराउंड 20 लोगों को अपने साथ ले जाने का प्लान बना रहे हैं. और इन्होंने शायद खुद ही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ. और इन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया था ऐप अप्लाई करने के लिए. मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता था और बेसिकली ये उनको चूज़ कर रहे हैं जिनमें टैलेंट है. फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट वगैरह जिन्होंने एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे कुछ एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ऑक्यूपाई कर रखा है. तो और वो लोग इनके साथ जाने वाले हैं आई गेस 2023 में स्पेस एक्स के स्टारशिप व्हीकल पे. वहाँ पे these बस things are उनको increasing, बस ये बढ़े जा रही हैं चीजें. और अभी yesterday I was going through Instagram, तो उस पे एक पोस्ट था कि now in near future in around 5 to 6 years you can plan a destination wedding in space where you can take 20 people along with you. You will get food, you will get cold drinks to order, you will get a restroom. So endless opportunities हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले अपॉर्चुनिटीज 10 साल पहले अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट अर्थ पे सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते थे. बट नाउ द करंट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ना कि सिर्फ अर्थ को बट पूरे यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज को यूज करके, बिकॉज पोटेंशियल इज नॉट ओनली ऑन अर्थ. सिर्फ अर्थ पे पोटेंशियल नहीं है, मार्स पे भी पोटेंशियल है, मून पे भी. द होल यूनिवर्स इज अ पोटेंशियल. एलन मस्क के स्पेस रेस में आने के बाद there are a lot of opportunities that is growing on. एलन मस्क के स्पेस रेस में आने के बाद इट्स एनकरेजिंग मोर एंड मोर पीपल. और जहां तक सुकरन ने कहा कि स्पेस रेस से ध्यान हटा के हमें अर्थ पे वापस इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहिए, हमें ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना चाहिए, वो चीज भी ठीक है. बट व्हाट इफ जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, यू सी 1 साल बाद अर्थ पे एक एस्ट्रॉइड हिट करने वाला होता है और नासा को वो भी पता चल जाता है. सो इन दैट केस हम एस्ट्रॉइड को नहीं रोक सकते, वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी. बट अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स को हम एक दूसरे प्लैनेट पे शिफ्ट कर दें, भले ही वो एक मिलियनर हो, बट द ह्यूमन सिविलाइजेशन तो बचे. इट्स नॉट अबाउट अ मिडिल क्लास की बात नहीं है, ना ही एक अपर हाई क्लास की बात है, ना ही एक लग्जरियस मैन की बात है. ये एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन मरने से बच जाएगी जैसा डायनासोर्स के साथ हुआ था. या बेसिकली आई एम नॉट अगेंस्ट इट. मुझे भी बहुत एक्साइटिंग लगता है कि एक स्पेस रेस हो रही है, ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी दिन मार्स पे भी स्टार्ट होगी. बट द थिंग इज कि एक इकोनॉमिक फैक्टर उन सब लोगों को रोक रहा है. फॉर एग्जांपल जब जेफ बेजोस जाके आ रहे थे, स्पेस फ्लाइट में थे, तब न्यूज़ पे वो बात कर रहे थे कि कैन यू अफोर्ड दिस, और उन्होंने कहा नहीं, हमारी बस की नहीं अफोर्ड करना है स्पेस फ्लाइट को, वी कैन ओनली ड्रीम ऑफ दिस. जो न्यूज़ चैनल पे जिनका इंटरव्यू हो रहा था. तो द थिंग इज़ कि इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा आगे लेके जाएं कि जिस पॉइंट पे इसको थोड़ा और सस्ता बनाया जाए. बट द थिंग इज़ कि मार्स पे कॉलोनाइज करना भी कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज वहाँ पे सबसे पहले आपको पूरी सिटी बनानी पड़ेगी एंड देयर ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. सो और आई डोंट थिंक कि अभी 10 years में हम मार्स तक तो पहुँच पाएंगे, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे. बट स्पेस में आई थिंक स्पेस टूरिज्म में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर बिलियनर्स कम से कम स्पेस में एक टूर करके आ सकें. फॉर एग्जांपल स्पेस में होटल्स बन रहे हों, जैसे
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है स्पेस में, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, रहते हैं. सो सिमिलरली एक होटल बन सकता है स्पेस में. उस टाइप के स्पेस टूरिज्म्स भी स्पेस में हो सकते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो एन एक्साइटिंग थिंग. बट द थिंग इज इट रिमेन्स टू ओनली रिच पीपल. और हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम पॉपुलेशन को जो प्रेजेंट में है उनको भी बचा सकें. यू नो, वर्ल्ड वाइड जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, आई वॉज प्रेजेंटिंग दैट कि लोग कह रहे हैं कि हमारी फैमिलीज जो हैं वो अर्थ पे रह जाएंगी, बिलियनर्स तो जाके रह लेंगे, तो हमारा क्या होगा. सो दैट्स द थिंग. अर्थ की इतनी पॉपुलेशन है कि पूरी पॉपुलेशन को प्रिजर्व नहीं करा जा सकता. एट द एंड हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन मार्स पे जाएगा और कौन मार्स पे नहीं जाएगा, अगर एक मार्स एक्सटिंक्शन होता है तो. सो अगर आप इसको एक लो कॉस्ट भी कर दो तब भी क्रिटिसिज्म हमेशा रहेगा, बिकॉज यू कैन नॉट टेक द, आप पूरे अर्थ को उठा के मार्स पे नहीं रख सकते. तो क्रिटिसिज्म हर चीज में होता है. व्हेन एनी इनोवेशन कम्स इनटू बीइंग, एक साइड होती है जो क्रिटिसाइज करती है उस इनोवेशन को, और एक साइड होती है जो उस इनोवेशन के उसमें होती है. पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखकर हम उस इनोवेशन में आगे बढ़े, और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखकर हम इंप्रूव कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट स्टॉपिंग, it's a practical thing. We cannot even take 1,000 people to Mars, maximum 100 to 200 people, but Earth की population इतनी ज्यादा है कि we cannot think of saving everybody. और अगर कोई मास एक्सटेंशन होता है, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी होती है, पीपल विद मनी आर ऑलवेज फेवर्ड. अगर कोई ड्रॉट आता है, अगर कोई बाढ़ आती है, तो जिनके पास पैसा होता है वो बच जाते हैं. अगर भूखमरी आ रही है कहीं पर, तो जिनके पास पैसा है वो महंगी सब्जियां खरीद सकते हैं, महंगा पानी खरीद सकते हैं, वो जिंदा रह सकते हैं. जिनके पास पैसा नहीं है, जो रोड पे रहते हैं, दे डाई. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सेम वे अगर कोई मास एक्सटेंशन होता है तो सिर्फ मिलियनेयर ही बचेंगे, एंड दैट्स द ट्रुथ. इसमें ना हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और ना चेंज लाएगा इस पूरे इनोवेशन में. Yes, totally agree with you. But जो अभी की जनरेशन है वो इतनी फास्ट है कि आगे वाले ईयर्स में कुछ ऐसा प्लान हो सकता है जिससे काफ़ी पॉपुलेशन को तो बचाया जा सके. इससे बढ़िया कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाए. वी वांट दैट some of the people remains and they continue the civilization. So in May 2019, Jeff Bezos revealed that the plans of a moon lander like Blue Moon, which will be ready by 2024, and Elon Musk also is doing various things to do this all. And we want that after 20 years, 30 years, they should develop such a setup that in which humans can be saved. Because आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे अर्थ का जो पोजीशन है वो आने वाले ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम दे सकती है और सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल भी हो सकती है. सो हमें अभी से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि आगे 50 इयर्स 60 इयर्स बाद हम इतना है कि जस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा पाए. राइट, राइट. नो, दिस इज़ अ गुड थिंग. अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हम बचा सकते हैं, इवन एज सौरभ सेट कि हम अगर कुछ ह्यूमंस को उधर ले जाएं तो हमारी पॉपुलेशन पूरी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी स्पीशीज ज़रूर सर्वाइव कर पाएंगी. दैट्स अ गुड थिंग. व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया से कोई स्टार्टअप आ सकता है इस स्पेस रेस में? बिकॉज इंडिया में Space 2-3 स्टार्टअप्स हो चुके हैं. यस, स्पेस इंडिया में रेस इज लाइक बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड बहुत सपोर्ट चाहिए. इंडिया में स्टार्टअप लॉन्च तो हो सकता है, पर उसको स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन तक लाना, अगर आप देखो तो स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, 3 ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्टार्ट करी है. वर्जिन अ वेल नोन कंपनी है, ब्लू ओरिजिन इज स्टार्टेड बाय अमेजॉन, अ वेल नोन कंपनी, स्पेसएक्स इज स्टार्टेड बाय टेस्ला. सो दीज आर ऑल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज जिन्होंने अपनी एक सब कंपनी खोली है. कोई स्क्रैच से स्टार्ट नहीं हुआ कि कोई बचपन से स्पेस में जाना चाहता था, उसने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया. जिन कंपनीज के पास ऑलरेडी पैसा था, दे वर द रिचेस्ट अमंग द ऑल, वही स्पेस रेस में घुस पाए. अगर इंडिया में कोई सपोर्ट करता है, द रिलायंस ग्रुप सपोर्ट, टाटा ग्रुप अगर किसी को सपोर्ट करता है,
कोई स्पेस रेस में घुस सकता है, वरना देयर इज नो एग्जांपल कि कोई स्पेसएक्स जितना, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, ऐसी कोई कंपनी जो कि एक स्क्रैच से स्टार्ट करी हो, ये एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्टार्ट करी जो कि वर्ल्ड को अभी पहले से रूल कर। लाइक ऑफ कोर्स, So लेकिन basically- अगर सो बेसिकली इसके लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। एक कंपनी सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है, जो अभी आई थिंक तो कोई बंदा कोई जो स्क्रैच से बिल्कुल शुरू करे वो नहीं कर सकता है। इफ़ आप जो बाकी कंपनीज को देखेंगे, उनको भी सपोर्ट मिली, फंडिंग मिली, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनीज को डेवलप कर पाए। सो बेसिकली द पॉइंट इज इंडिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट they need a support. They need the funders they need the funding companies which can just support them and help them to grow, because the space companies need a large amount of money. राइट लाइक वही बात है कि एक गोल्ड ब्लॉक तो है, बट उसको ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, मनी लगती है। पोटेंशियल इंडिया के पास गोल्ड ब्लॉक है, पोटेंशियल है, यूथ में आइडियाज हैं, बट उनको एक अलग ऊंचाई पे ले जाना गवर्नमेंट का काम है। बट अगर करंट स्टेट में देखा जाए ना, इंडिया के पास जीडीपी है, ना एक ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सको। अगर आप कल को किसी को कहते हो कि आई विल स्टार्ट अ स्पेस कंपनी, पीपल विल नॉट गिव यू फंडिंग। अगर आप उसी जगह आप किसी को फंडिंग देते हो, आप कहते हो कि मैं एक टेक इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, मैं एक डेटा एनालिसिस कंपनी खोलना चाहता हूँ, आपको शायद तब भी एक फंडिंग मिल जाए। बट स्पेस कंपनी के लिए फंडिंग मिलना अभी भी इंडिया में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लोगों को अभी भी स्पेस में इंटरेस्ट नहीं है और लोगों को पोटेंशियल नहीं दिखता इंडिया में स्पेस में, लाइक खास करके इन्वेस्टर्स को। स्पेस फंडिंग के लिए इवन एलॉन मस्क को फंडिंग नहीं मिली थी। द रीज़न इज़ कि अगर आपको फंडिंग चाहिए, सबसे पहले आपके पास खुद के पास फंड्स होने चाहिए। एलॉन मस्क ने स्पेस कंपनी स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करी, लेकिन उन्होंने दूसरी कंपनी स्टार्ट करी, अपने आप को बिल्ड करा और उस पॉइंट तक लाए जहाँ पर वो एक स्पेस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे। एंड इवन आफ्टर जब हमने देखा कि सक्सेस हो गया, उसके बाद उनको नासा से फंडिंग मिली थी, जिसके बाद स्पेसएक्स बच गया, वरना स्पेसएक्स भी आज अलाइव नहीं होता। उनके पास खुद के फंड्स ख़त्म हो चुके थे। द थिंग हियर इज़ कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ऐसे और भी बिलियनर्स हैं, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। द थिंग इज़ इंडिया में स्पेस कंपनीज जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुई हैं, जिनको फंडिंग भी मिली है, उनका अभी तक फ्यूचर सामने नहीं आया। बिकॉज अभी अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो फंड्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सो अगर टाटा ग्रुप वगैरह आगे आते हैं, दैट्स द वे कि इंडिया भी स्पेस रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड इवन गवर्नमेंट कैन डू दैट, इसरो भी तो कर सकता है। द टेक्नोलॉजी जो एलॉन मस्क ने बनाई है, फिर जेफ बेजोस ने भी सेम टेक्नोलॉजी, सिमिलर टेक्नोलॉजी, जो जो रॉकेट्स रिटर्न करके लैंड करते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। एंड देन वर्जिन गैलेक्टिक ने भी वही सेम चीज़ करी है। अगर इसरो भी सेम रेस में आता है, तो डू यू थिंक कि इसरो आगे जा सकता है उस रेस में? इसरो भी टॉप कंपनीज में आ सकता है जो हमें मार्स तक पहुंचा सकती है? अगर आपने मिशन मंगल देखी हो सबने, तो उसमें साफ दिखाया गया था कि मिशन मंगल के लिए भी इसरो के पास फंड्स नहीं थे, दे बोरोड थिंग्स फ्रॉम चंद्रयान। सो इंडिया में ऐसी चीजें करना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी मुश्किल है। अभी रिलायंस ने सोलर में इन्वेस्ट करने का दिया, तो रिलायंस के शेयर ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए उस दिन, जिस दिन मुकेश अंबानी ने आके कहा कि आई विल इन्वेस्ट इन सोलर और सोलर इज द फ्यूचर। सो इंडिया की सेंटिमेंटल वैल्यूज कहाँ ड्राइव करती हैं किसी को नहीं पता। सो इंडस्ट्रियलिस्ट को एक न्यू इनोवेटिव अप्रोच लाने के लिए मार्केट में डर लगता है, क्योंकि एवरीबडी इज वर्किंग फॉर देयर कंपनी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन एम है मनी। एंड व्हेन दे आर नॉट अर्निंग मनी और उनके इन्वेस्टर्स इंडियन है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, तो इंडिया में जब लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि स्पेस में पोटेंशियल है, सो व्हाई दे विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। और इसरो स्पेसएक्स की तरह बढ़ सकती है, दे हैव पोटेंशियल, बट स्पेसएक्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर पीपल टू मार्स। गगनयान अभी भी एक मिशन है जो कि इसरो का सक्सेसफुल हो सकता है, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि क्या होगा।
इसरो के पास अभी भी फंड्स की कमी है, इट्स नॉट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है या गवर्नमेंट देती नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगर इसरो को फंड्स दिए जाए तो इसरो के पास पोटेंशियल है, बट द फंड्स इज स्टिल अ प्रॉब्लम विद इसरो। So basically point is this that इसरो के पास पोटेंशियल की कमी नहीं है, बट दे नीड फंड्स, और उनको थोड़ा अपना फेलियर्स के भी डर है, बिकॉज दे थिंक दैट अगर कंपनी फेल हो गई सो इट विल जस्ट स्टॉप। सो बेसिकली दिस इस डर की वजह से दे आर नॉट स्टार्टिंग। द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अप अ स्टार्ट. If they will start, then I think that it will grow, and yes, India can also have a space company.